हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग मैट्रिसेज पढ़ने वाले हैं और मैट्रिसेज में भी क्या करने वाले हैं, तो जो अभी आपका 2026 का जो अभी जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, उस जनवरी अटेम्प्ट में जो मैट्रिसेज से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग करने वाले हैं। और इसी तरीके से आगे ये जो सीरीज है अपना चलता ही रहेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको जो 2026 में आया हुआ है जेईई मेंस में, उसको हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, जो कि टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग का रिवीजन चल रहा होगा और आप लोग जो है कि खूब अच्छे से जोरों शोरों से लगे हुए होंगे अपने प्रिपरेशन में। तो आपको क्या करना है, अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखना है। जब आपको लगे कि मैट्रिसेज का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और लास्ट में इस क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेने हैं, है कि नहीं। और आपको क्वेश्चंस को पहले खुद अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको नहीं कहीं पे दिक्कत हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, देन आप इस सॉल्यूशन को प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले सवाल पे। तो सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, गिवन a इक्वल टू 3 - 4 1 and -1 एंड b इक्वल टू -29 49 -13 एंड 18, ये दिया हुआ है। सच दैट a टू द पावर 15 प्लस b into x y equal to 0, then the value of x and y satisfying the above equation। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a टू द पावर 15 को निकालना पड़ेगा। अगर आपने a टू द पावर 15 को निकाल लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही रिपीट हो रहे हैं। a दिया हुआ है, a टू द पावर 15 कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसके लिए a निकालो, a स्क्वायर निकालो, a क्यूब निकालो, और ये तीनों निकालने के बाद आपको एक पैटर्न सा दिखेगा, जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए a टू द पावर 15 निकालना है कि नहीं। तो इस तरीके से हायर ऑर्डर आपको निकालने के लिए यही एक तरीका होता है, क्योंकि a टू द पावर 15 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने इसका संभव नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन में किया होगा, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। तो आपको इस टाइप के कंसेप्ट का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए, a टू द पावर 15 निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको a दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ है, 3 -4 1 एंड -1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर कितना आएगा, 3 -4 1 एंड -1, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 -4 1 एंड -1 से। क्या आएगा बताइए। मल्टीप्लिकेशन हम आशा करते हैं आप लोगों को आता होगा। ये रो उठाते हैं, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 आएगा, एंड माइनस का यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, इसको उठाया इसके साथ कर लिया, अब इसको उठाएंगे इसके साथ करेंगे, तो माइनस का ये 12 आएगा, और प्लस का यहाँ पे 4 आता हमें दिख रहा है। आप लोग वेरीफाई कर लेना अच्छे से, गलती मत करना, ठीक है। फिर ये उठाएंगे इसके साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 एंड -3 मैंने लिख दिया। तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, ये उठाया इसके साथ, ये अब ये उठाया, तो ये आ जाएगा 3 -1 आएगा यहाँ पे, और ये उठाओगे इसके साथ करोगे तो ये आएगा -4 और प्लस का 1। तो a स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ रहा है, 9 में से 4 गया 5, ये माइनस का 8, ये 2, और ये माइनस का 3। आप चाहो तो a क्यू निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये जनरली एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, a और a स्क्वायर। a क्यू भी वही सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, बट अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देख लेते हैं, है कि नहीं। आपका नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो a आपने कितना दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ 3 -4 1 -1, 3 -4 1 एंड -1, ये a दिया हुआ है। और a स्क्वायर हम लोगों ने अभी निकाला
ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है 5 माइनस 8 2 एंड माइनस 3, 5 माइनस 8 2 एंड माइनस 3, 5 माइनस 8 2 एंड माइनस 3, ठीक है, 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू निकालने का प्रयास करेंगे। ए क्यू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 5 माइनस 8 2 माइनस 3, है कि नहीं, और इसके साथ ए का मल्टीप्लीकेशन होएगा तो ये कितना आएगा 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। तो ए क्यू आप करोगे तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, ए क्यू कितना आएगा, तो 5 3 जा कितना आता है 15 एंड माइनस 8, फिर 5 माइनस का 20 और प्लस का 8 यहाँ पे आएगा। इसके साथ करेंगे, ये उठाएंगे तो 6 और माइनस का यहाँ पे 3 आता दिख रहा है हमें, और ये माइनस का 8 और प्लस का 3 आता हमें दिख रहा है। तो ए क्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना आएगा, 15 में से 8 गया 7, ये माइनस का 12, ये 3 और ये माइनस का 5। अब आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, सब लोग पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे a टू द पावर n अब हम लोग लिखेंगे, a टू द पावर n, देखिए a में 3 है, a स्क्वायर में 5 और a क्यू में 7, 3 5 7 कैसे आता है, 2n प्लस 1 करने पे आता है। n के जगह पे अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3, है कि नहीं, और फिर 2 पुट करोगे तो 2 जा 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, फिर 3 अगर आप पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो ये हो गया आपका 3 5 7। यहाँ पे -4 -8 -12, तो आपको समझ में आ रहा है, ये आएगा -4 टाइम्स n, है कि नहीं, तभी ये आएगा -4, फिर n2 लेंगे तो -8, फिर n3 लेंगे तो ये आएगा -12, ओके। और इसके बाद देखिए 1 2 एंड 3, तो मतलब यहाँ पे केवल सिंपली n आएगा, है कि नहीं, 1 2 एंड 3, तो केवल n आएगा, -1 -3 -5, 1 3 5 कैसे आता है, ये आता है 2n -1 पे आता है कि नहीं। 2n का वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो 2 - 1 1 आएगा, 2 लोगे तो 2 2 जा 4 -1 3, एंड अगर आप 3 लोगे तो 6 - 1 5, लेकिन सब में माइनस भी है तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं माइनस, ये आ गया a टू द पावर n। अब आपको निकालना है a टू द पावर 15, निकाल लीजिए, है ना। a टू द पावर 15 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 15 दूनी 30 और 1 कितना आएगा 31 आएगा, -15 चौका 60 आएगा, और ये आएगा 15, और ये कितना आएगा 15 दूनी 30 में से 1 गया 29 माइनस का 29, ये आपने निकाल लिया a टू द पावर 15। अब नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें ये याद हो गया है, a टू द पावर 15 प्लस b टाइम्स x एंड y इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू 0 है कि नहीं। किसी बच्चे ने याद करके ये क्वेश्चन लाया होगा, उसने भी हमें याद करके दिया, हमने भी इस क्वेश्चन को याद कर लिया आपको बताने के लिए, ठीक है। तो a का पावर 15 प्लस b करना है, तो a का पावर 15 कितना आया है 31 - 60, 31 - 60 ये आया है ये आ जाएगा आपका 31 माइनस का 60 और क्या है 15 और माइनस का 29, 15 और माइनस का 29, ये तो आ गया a का पावर 15 प्लस b करना आपको। b कितना दिया हुआ है देखिए ध्यान से, b कहाँ है, b यहाँ पे होगा, ये है b, है कि नहीं। -29 49, ये है माइनस का 29 49 और कितना है -13 और 18,
ये है -13 और ये है 18 और ये इक्वल टू 0 एंड 0 है कि नहीं। देखिए बहुत ही आसान है। अब इसको ऐड करने तो हर किसी को आता होगा। 31 में से 29 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, है कि नहीं। थर्टी वन में से 29 जाएगा तो 2 आएगा। 60 में से 49 जाएगा तो 11 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 11 हो जाएगा। 15 में से 13 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा और 29 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे फिर से माइनस का 11, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस करने के बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन x एंड y के साथ भी है। प्लस करने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन है x एंड y के साथ जो कि 0 है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए x एंड y के साथ जो कि 0 है। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x - 11y इक्वल टू 0। अब x का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो x का वैल्यू जैसे आपका क्या इक्वेशन आया है यहाँ पे देख के, 2x - 11y, 2x - 11y इक्वल टू 0 आया हुआ है कि नहीं। अब आप देखिएगा x का वैल्यू इसमें ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमको 4 सेटिस्फाई करते हुए दिख रहा है। x का वैल्यू अगर आप 11 लोगे माइनस y का वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 - 22 दैट विल कमिंग टू बी 0, है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो बहुत आसान सा सवाल था, थोड़ा आराम से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते थे और कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते थे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में a दिया हुआ, इफ a इज इक्वल टू, ध्यान से पढ़िए, इफ a इक्वल टू क्या दिया हुआ, अल्फा 2 1 एंड 2, ठीक है, एंड b दिया हुआ है 1 1 1 एंड बीटा, एंड a² - 4a + 2y इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपको लेना है यहाँ पे b² - 3b + i इक्वल टू 0, ये लेना है कि नहीं। ये इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ AQ - BQ, ये पूछ रहा है। तो देखिए एकदम सिमिलर सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सिमिलर सवाल ऐसा आई थिंक 2024 में पूछा हुआ है कि नहीं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a कितना दिया हुआ है, देखिए a दिया हुआ है अल्फा 2 1 एंड 2, ये a दिया हुआ है, ठीक है। और ये b दिया हुआ है और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबको लिखने आता होगा। कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसका 2 × 2 का हम लोग लिखते हैं a² - ट्रेस ऑफ a टाइम्स a माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i इक्वल टू 0। ये एक कांस्टेंट है तो इसको i के साथ हम लोग लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, a² माइनस ट्रेस इसका क्या आएगा, 2 + अल्फा टाइम्स a प्लस डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 अल्फा - 2 टाइम्स i इक्वल टू 0। आसान है, बताइए आसान है या नहीं है, बहुत आसान है। इसको हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, a² - 4a + 2i इक्वल टू 0, इसके साथ इक्वेट करेंगे। आप किसी को भी कर सकते हो, हम कर लेते हैं 2, हम क्या कर लेते हैं, हम इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो 2 + अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 4 आएगा। इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर लिए, है कि नहीं। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएगा।
सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, बीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कि नहीं। इसके लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक है क्वेश्चन में। क्या सिली मिस्टेक है आप देखिएगा, यहाँ पे b इक्वल टू ये ऐसे है क्वेश्चन, है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसमें b आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। आइए इस क्वेश्चन में अब आइए, b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 1 1 1 एंड बीटा, ये दिया हुआ है b, ठीक है। अब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस ट्रेस इसका क्या आएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स बी एंड 1 प्लस बीटा टाइम्स बी, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, बीटा प्लस बीटा माइनस 1 टाइम्स आई मस्ट बी इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब इसको आपको कंपेयर करना है, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस आई इक्वल टू 0 से। इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, 1 प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 3 आ रहा है, माइनस, हाँ ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो इसमें अल्फा का भी वैल्यू 2 आ गया और बीटा का भी वैल्यू 2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपको निकालना क्या है, उस पर फोकस करना है, आपको ए क्यू निकालना है, ठीक है। तो ए क्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से हम लोग ए क्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या आया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इक्वल टू 0। देख लीजिएगा ध्यान से, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इक्वल टू 0। देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 2i इक्वल टू 0, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4a माइनस 2i। अब ए क्यू हमें चाहिए, है कि नहीं। तो ए क्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 4a स्क्वायर माइनस 2a आ जाएगा। तो ए क्यू देखिए 4a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पटक दीजिए, ये सब आप लोगों ने करना ऑलरेडी सीखा होगा, है कि नहीं। तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस 2i माइनस 2a, कितना आएगा 8a माइनस 8i। ध्यान से कीजिएगा, कोई गलती नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे गलती हो रहा है, 16 आएगा यहाँ पे, ये आएगा 16a माइनस 8i और माइनस का 2a, तो ये कितना आ गया 14a माइनस 8i, ये आ गया आपका ए क्यू। अब ए क्यू निकाल लो, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं, देख, हाँ अब सही आ रहा। वन मिनट, थोड़ा और बड़ा इसको चाहिए, नहीं तो ये बहुत परेशान करेगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब कितना आएगा 14a माइनस 8i, तो 14 टाइम्स ए आपका कितना है, ए है आपका अल्फा का वैल्यू 2 है, तो 2 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 1 2 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 8 टाइम्स आई, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8 0 0 एंड 8, है कि नहीं। ये तो आप लोगों को आता ही होगा अच्छे से। तो ये कितना आ जाएगा 28 14 एंड 28 माइनस
8 0 0 एंड 8। ठीक है, अब ये कितना आएगा, 28 में से 8 जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए। हाँ 14 और ये 20। ठीक है, ये आ गया ए क्यू। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, बी क्यू निकालना पड़ेगा। तो बी क्यू के लिए आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर इक्वल टू इसको इधर लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा, 3b माइनस प्लस का 3b माइनस का i, प्लस का 3b माइनस का i। दोनों तरफ b से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि हमें बी क्यू चाहिए, तो बी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 3b स्क्वायर माइनस का b। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बी क्यू इक्वल टू 3 टाइम्स बी स्क्वायर के जगह पे हम फिर से क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के जगह पे आएगा 3b माइनस आई और ये माइनस का b। कितना आ गया, 9b माइनस 3i माइनस b। कितना आ गया, 8b माइनस 3i। ये बी क्यू आ गया, तो बी क्यू आप फिर से निकाल लीजिए। तो ये 8 टाइम्स b, अगर आप देखिएगा तो क्या है आपका, b है आपका, कहाँ है b, ये है 1 1 1 एंड 2। ये है 1 1 1 और बीटा का वैल्यू आपका 2 है, माइनस इसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 0 0 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पे बी क्यू कितना आ गया, बी क्यू देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा 8 में से 3 गया, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। ये तो 8 में से 3 गया 5, और ये 8 में से 0 गया तो 8, और ये 8 में से 0 गया तो 8, और 16 में से 3 गया तो 13। यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 8 है कि नहीं, यहाँ पे 8 था और 16 में से 3 गया तो यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यू। तो ए क्यू आपका कितना आया हुआ है, 20 28 14 20, 20 28 14 और 20, और ये कितना आ रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये आ रहा है 5 8 8 और 13। ठीक है, अब इसको अगर आप देखिएगा तो ये कितना आएगा, 20 में से 5 जाएगा तो 15, और ये 20 में से 8 जाएगा तो 28 में से 8 जाएगा तो 20, 14 में से 8 गया तो 6, और ये 7 आएगा, 20 में से 13 गया तो 7। अब इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए आपको, है कि नहीं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 15 सत्ते 105 माइनस 20 छक्के 120, तो ये आ गया माइनस का 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू का डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार इस पे क्वेश्चन आता है।
एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका डिटर्मिनेंट अगर पूछा जाए तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, इसका पावर, ये ए का क्या ऑर्डर है, ये आता है n-1, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर है, और यहाँ पे आता है k मीन्स एडजॉइंट कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे k का वैल्यू 3 होगा। तो सेम यही प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ AQ माइनस BQ का डिटर्मिनेंट आएगा, इसका पावर n-1। तो आप देखिए a और b किस कौन से ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है कि नहीं, तो 2-1 करेंगे तो इसका पावर 1 आएगा, और k के जगह पे कितने बार एडजॉइंट रिपीट हुआ है, एक बार ही रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो AQ माइनस BQ का अभी हमने निकाला था डिटर्मिनेंट, ये आया था -15 का पावर 1 का पावर 1, तो इसका आंसर आएगा -15। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से किया होगा। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, इसमें देख लीजिए, इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये सब ताजा क्वेश्चन है बिल्कुल, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाए बताइए। तो दोनों तरफ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बार बार आया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। एक्स वाई जेड ले लेंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लेट कॉस अल्फा, इसको हम एक्स ले लेते हैं, कॉस बीटा इसको हम वाई ले लेते हैं, एंड कॉस गामा इसको हम जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा 0, इसको हमने x लिया है, इसको हमने y लिया है, ये क्या है x है, ये क्या है 0 है, और ये क्या है z है, cos गामा को हमने z लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos बीटा को आपने क्या लिया है, y लिया है, cos गामा को z लिया है, और ये तो आपका 0 ही है, और ये डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। इधर भी डिटर्मिनेंट लगाइए, ये क्या आएगा 1x एंड y, ये कितना आएगा x 1 एंड z, और ये क्या आएगा y z एंड 1। डिटर्मिनेंट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, -x ले लेते हैं, ये साफ ये साफ, ये आ जाएगा 0 माइनस का वाई जेड, ठीक है, और प्लस का y ले लेते हैं, प्लस का y ले लेंगे तो फिर क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये साफ और ये साफ, तो ये आ जाएगा x जेड -0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 लेंगे तो ये साफ 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स लेंगे तो ये साफ, तो ये आएगा x माइनस वाई जेड, और प्लस y ले लिया तो ये साफ और ये साफ, तो क्या आएगा एक्स जेड, ये आएगा एक्स जेड माइनस का y। तो यहाँ पे कितना आएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। ये आएगा एक्स वाई जेड और प्लस का एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आएगा, इसमें आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस का ये एक्स स्क्वायर होएगा प्लस का एक्स वाई जेड, और यहाँ पे फिर से एक्स वाई जेड और माइनस का वाई स्क्वायर। देखिए एक्स वाई जेड दोनों तरफ 2 बार है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में इसको इधर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और एक्स वाई जेड आपने किसको माना है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। एक्स कॉस अल्फा है, वाई कॉस बीटा है और जेड कॉस गामा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना आएगा, जो कि 1 आया है।
तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है? इसका करेक्ट आंसर सेकेंड है कि नहीं? तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आसान सा सवाल था, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल ये भी एक आसान सा सवाल है, इसको थोड़ा इसमें लेंदी कैलकुलेशन है केवल, तो इसको अभी हम लोग करते हैं। अभी थोड़ा आसान सवाल कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। मतलब आसान तो ये तो बहुत आसान सवाल है, बट थोड़ा सा इसमें लेंदी कैलकुलेशन है, तो इसको हम लोग थोड़ा देर में करते हैं। अभी इस पे आते हैं, पहले इसको करते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? लेट P एंड Q बी टू 3x3 मैट्रिक्स। P और Q जो है 3x3 मैट्रिक्स है, जहाँ पे P जो है Pij 3x3 लिखा हुआ है कि नहीं? तो ये P 3x3 है और Q भी 3x3 है, Qij। तो ये अब Pij अगर आपको लिखना हो 3x3 तो कैसे लिखोगे? बहुत आसान है। P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33। बहुत, ये तो आसान हो गया ये लिखना। उस तरह Q का भी लिखना आसान है। अब यहाँ पे सच दैट Qij, Q और P में यहाँ पे एक रिलेशन दे रहा है, जिसको आपको ध्यान से लिखना है। तो अगर आप देखें Qij ये इक्वल टू क्या आएगा? Pij तो हमें पता ही है कि नहीं? Pij तो सबको पता है कि ये क्या आएगा? P11, P12, P13 है कि नहीं? और P21, P22, P23। ये आएगा यहाँ पे P23, और ये कितना आएगा? P31, P32 और P33। लेकिन Qij इक्वल टू Pij तो ये हमने लिख दिया, साथ में क्या लिखना है? 2 का पावर i प्लस जे माइनस 1। तो 2 का पावर i प्लस जे 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2, 2 माइनस 1, तो ये तो 1 ही आएगा, तो 2 का पावर 2 ही रह गया। यहाँ पे 2 का पावर कितना आएगा? 2 प्लस 1 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 का पावर कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1 4, में से 1 जाएगा 3, है कि नहीं? इस तरह सबका लिख दीजिए। 2 का पावर ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 का पावर 3 बचेगा, 3 प्लस 1 4, 1 गया, है कि नहीं? 4, यहाँ पे 2 का पावर 3 और यहाँ पे 5 तो 2 का पावर 4, और यहाँ पे 5 तो 2 का पावर 4 और यहाँ पे 2 का पावर 6। 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। यहाँ पे 2 का पावर 5 आएगा। 2 का पावर 5 P33, ये P33 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो Qij ये इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा। इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं 2, इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेते हैं। इसमें से हम लोग क्या करते हैं? 2 कॉमन लेते हैं इस वाले कॉलम से, और इस वाले कॉलम से 2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, और इस वाले कॉलम से 2 का पावर 3 कॉमन लेते हैं। इस वाले कॉलम से हमने क्या लिया? 2 कॉमन लिया, ठीक है। इस वाले कॉलम से 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, और इस वाले कॉलम से 2 का पावर 3 कॉमन लिया। तो इससे अगर आप निकालोगे तो ये आएगा P11। 2 अगर निकाले हो तो यहाँ पे 2P21, और ये आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक 2 आपने निकाल लिया हुआ है। ये आ जाएगा P31। अब इसमें से 2 स्क्वायर निकाले हो तो ये आ जाएगा P12। 2 स्क्वायर निकालो तो यहाँ पे 2 आएगा, P22 स्क्वायर आपने निकाला हुआ तो इसमें 1 बचेगा, और इसमें 2 का स्क्वायर बचेगा, और P32 बचेगा, ठीक है। और इसमें से 2 का पावर 3 आपने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे P13 बचेगा। ये 2 का पावर 3 आपने कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, P33, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए क्यू आई जे ये इक्वल टू आ जाएगा 3 2 5 1 6 2 का पावर 6। अब इसमें इस वाले रो से हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 2 सब में दिख रहा है, और इस वाले रो से हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सेकेंड रो से 2 कॉमन लिया और थर्ड रो से 2 का पावर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा सिंपली P11 P12 P13 P21 P22 P23 P31 P32 एंड P33। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्यू आई जे इक्वल टू 2 का पावर ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 6 2 8 और 1 9, और इसको आप लिख सकते हैं पी आई जे, ये आ गया है कि नहीं। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं दोनों तरफ, ये कितना है, ये है 2 का पावर 9, और यहाँ पे हम लोग सिंपली डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं पी आई जे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं। इसका क्यू आई जे का इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 का पावर 10 इक्वल टू 2 का पावर 9 एंड पी आई जे इसका डिटर्मिनेंट, मतलब p का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2 का पावर 10 बटे 2 का पावर 9 दैट इज 2। तो ये आपने निकाल लिया डिटर्मिनेंट ऑफ p। अब ये आपको निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ p चाहिए, तो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लीजिएगा ध्यान से, और देखिए इस प्रॉपर्टीज पे इससे पहले वाला भी क्वेश्चन पूछा था, इस प्रॉपर्टी पे फिर पूछा, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ p पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ p, यहाँ पे एक बार आएगा और यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आता है, ये हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, ये क्या आता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ p का पावर n-1, तो इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर देखिए 3 × 3 है, तो 3 - 1 दैट इज 2, और 2 के पावर में कितना आएगा, कितने बार ये एडजॉइंट रिपीटेड है कि नहीं, तो आप ध्यान से देखिएगा तो एडजॉइंट 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो 2 का पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना आया अपना 2 आया हुआ है, तो ये आ गया 2 का पावर 4 दैट इज 16 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ कमेंट है तो आप खुद भी देख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम लोगों ने क्यू आई जे और p के बीच में जो रिलेशन है उससे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ p निकाल लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ p निकालने के बाद ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका बोला जा रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर a = 8 एंड b = 16, है कि नहीं, और बोला जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन फॉर a = 8 b = 16, यूनिक सॉल्यूशन फॉर a = 8 b = 14 एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर a = 8 b = 14। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कीजिए, है कि नहीं। मस्ट आने का संभावना है आपके पेपर में, नेक्स्ट पेपर में, है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा x निकालते हैं,
डेल्टा वाई निकालते हैं और डेल्टा जेड निकालते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सब। तो सबसे पहले हम इसका डेल्टा निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा निकालेंगे तो क्या आएगा, 11125A 25A और 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपका डेल्टा आएगा। चलिए डेल्टा का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 को लिया तो ये साफ 15 माइनस 2A आएगा। -1 को लेंगे तो ये साफ 6 माइनस A आएगा। ध्यान से कोई गलती नहीं करना है। 1 लेंगे तो ये साफ कितना आएगा, 4 माइनस का 5। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे सब लोग देखिएगा ध्यान से। तो ये आ रहा है 15 माइनस 2A और ये क्या है 6 माइनस A। तो ये -6 प्लस A हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होकर, और ये -1 आएगा। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, डेल्टा देखिएगा तो 15 में से 6 गया, 15 में से ये 7 हो गया, तो 15 में से 7 गया तो 8 आ जाएगा। 8 और -A। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन का ये जो ऑप्शन है ये तो गया, क्यों गया, क्योंकि ये A नॉट इक्वल टू 8 होना चाहिए, इसमें सब में A इक्वल टू 8 है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब A 8 नहीं होता है कि नहीं, तो A इक्वल टू 8 है। तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही गया। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गया। ठीक है, अब A इक्वल टू 8 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको चेक करना है। ये बात आपको यहाँ से पता चल गया। यहाँ पे आप डेल्टा को जब 0 करोगे तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और डेल्टा 0 है मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन की कोई यहाँ पे बात नहीं है। क्यों, क्योंकि A नॉट इक्वल टू 8 पे यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या हमारे पास कंडीशन होता है, इसके लिए डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z, ये सारे के सारे 0 आने चाहिए। तो डेल्टा इक्वल टू हमने 0 तो कर लिया, इससे हमारा A का वैल्यू आ गया। अब चलिए डेल्टा x निकालते हैं। डेल्टा x निकालिएगा तो आपका डेल्टा वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बार बार आपको जो है कि नहीं करना पड़ेगा। आपका डेल्टा कितना है, डेल्टा है 11125A 11125A और 1 2 3 1 2 3, ये डेल्टा है। ठीक से देखिएगा ध्यान से। 11125A है कि नहीं, एंड 1 2 3 11125A एंड 1 2 3, ये आपका डेल्टा का वैल्यू है। ठीक है, और इसमें 636B से रिप्लेस आपको करते जाना है। 636 और B से रिप्लेस करना है। ठीक है, डेल्टा x के लिए x वाला के जगह पे क्या आ जाएगा, 636 एंड B। डेल्टा x के लिए 152 एंड 1A3। ठीक है, अब डेल्टा x इक्वल टू 0 करना है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है कि नहीं। आप इसको डिटर्मिनेंट लिख, ये इक्वल टू 0 करना होता है। ये कितना है, ये 3 है आपका। ठीक है, अब इसको ध्यान से कीजिए। अब डेल्टा x जब आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 6 को जब आप लेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, कितना आएगा 15 माइनस 2A
15 माइनस 2m माइनस 1 लोगे तो ये साफ 36 को 3 से करेंगे तो 108 आएगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 माइनस का AB, ठीक है। और प्लस का जब 1 लोगे आप, ध्यान से कीजिए सब अच्छे से, है कि नहीं। जब आप प्लस का 1 लोगे तो ये साफ 36 टू जा कितना होता है, 36 टू जा 72, 36 टू जा 72 माइनस का 5b। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अच्छे से चेक कीजिएगा कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन गड़बड़ करेंगे तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। 15 छक्के 90 माइनस 12a, ठीक है, माइनस 108 प्लस का AB प्लस का 72 एंड माइनस का 5b, ठीक है। तो डेल्टा x अगर आप लिखोगे तो कितना आ रहा है, AB को पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस का 12a लिख लेते हैं, माइनस का 5b लिख लेते हैं, और इन लोगों का देख लेते हैं इन लोगों का क्या है ना। तो 90 एंड 72 को ऐड कर लीजिए पहले, तो ये 2 9 7 16 162 आ रहा है कि नहीं। और इसमें से 108 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आएगा, ये 12 में से 8 गया 4, ये 54 आ रहा है। 54 किसका आएगा, प्लस का आएगा, है कि नहीं। ये प्लस का 54 आया। तो ये डेल्टा एक्स आ रहा है। डेल्टा एक्स भी आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ए का तो वैल्यू पता है, बी का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम इसको चेक कर सकते हैं ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है कि नहीं। चलो अब डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई के लिए क्या करोगे, डेल्टा वाई के लिए आपको इसके जगह पे 636b को रिप्लेस करना पड़ेगा। 1 2 1 636b और 1a एंड 3, ये डेल्टा वाई आएगा, है कि नहीं। तो डेल्टा वाई आप निकाल लीजिए यहाँ पे प्रेम से, गलती नहीं करते हुए। 1 लीजिएगा, ये साफ 108 माइनस का AB, 108 माइनस का AB, माइनस का 6 लीजिएगा, ये साफ 6 माइनस का 6 लीजिएगा, ये साफ 6 माइनस A, और प्लस का 1 लीजिएगा तो ये साफ और ये साफ 2b माइनस का 36, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे फिर से डेल्टा वाई निकाल लीजिए। डेल्टा वाई 108 माइनस AB माइनस 36 प्लस का 6A और प्लस का 2B और माइनस का 36। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 6A प्लस का 2B माइनस का AB, और इन लोगों का क्या है एक बार देख लो, 108 36 और 36 और 36 कितना आता है 72, और 36 3 जा 108 आता है। तो 2 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का 36 आएगा, है कि नहीं। 36 3 जा 108 एंड 36 2 जा 72 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। तो डेल्टा एक्स ये आया और डेल्टा वाई ये आया। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और डेल्टा जेड एक बार निकाल लो, डेल्टा जेड एक बार निकाल लीजिए। डेल्टा जेड अगर आप निकालिएगा तो डेल्टा जेड का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, डेल्टा जेड। डेल्टा जेड के लिए आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है 636 एंड B से। ये दोनों आपका सेम रहेगा, 121 152 121 152 एंड 636B, 636 एंड B इसका डिटर्मिनेंट।
लीजिए इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, ये माइनस मत समझ लेना भाई। हाँ, तो यहाँ से डेल्टा जेड ये कितना आ रहा है, ये ध्यान से देखिए आप लोग। तो 1 अगर आप लोगे तो ये साफ 5b माइनस 72 माइनस 1 लोगे तो ये साफ और ये साफ, ये साफ और ये साफ, 2b माइनस का 36, 2b माइनस का 36 और प्लस का 6 लोगे तो ये साफ और ये साफ, कितना आएगा 4 माइनस 5। देख लीजिए ध्यान से, कैलकुलेशन गलती नहीं करना है। यहाँ पे कितना आएगा 5b माइनस 72 माइनस 2b प्लस का 36 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई विथ -1। यहाँ पे कितना आ गया 5b, यहाँ पे देखिए 5b में से 2b गया, कितना आएगा 3b और यहाँ पे कितना आएगा 3b और ये 72 है और प्लस 6 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा और 80 में से 36 जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 10 में से 6 गया 4 और ये आ रहा है 8 में से 9 में से 3 गया 6। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें आंसर बी का कितना दिया हुआ है, बी 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 42 आना चाहिए। कहाँ पे गलती है 80, ये हो गया 80 ये 36, एक बार देखो, एक बार डेल्टा जेड ठीक से देख लीजिए कहाँ पे गलती है। 1 इसके लिए अगर आप लिखोगे डेल्टा जेड के लिए तो ये कितना आएगा 121152 121152 और कितना है 636 एंड बी, ठीक है 121152 636 एंड बी, यही है। एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से, अगर कोई गड़बड़ हो रहा हो तो, कोई गड़बड़ तो यहाँ पे हमें तो नहीं दिख रहा है। डेल्टा जेड के लिए ठीक है 121152 636 एंड बी, तो ये आ रहा है फाइनली आपका। अगर आप डेल्टा जेड देखोगे, चलो एक बार फिर से देखिए कहीं पे क्या गड़बड़ क्या मिस्टेक हो रहा है, तो चलो एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 1 लोगे ये साफ ये साफ, 5b माइनस 72 माइनस 1 लोगे ये साफ ये साफ, 2b ये साफ है ना, 2b माइनस का 36 ही आएगा, 2b माइनस का 36 और प्लस का 6 लोगे तो ये साफ ये साफ, 4 माइनस 5, ठीक है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आ रहा है 5b माइनस 72 माइनस का 2b प्लस का यहाँ पे 36 हो रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 6 हो रहा है, फिर से वही आ रहा है। डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आ गया 3b, है कि नहीं, और ये 1 लिए हो तो ये और ये गया 5b माइनस 72, माइनस 1 लिए हो तो ये गया 2b माइनस 36 और 6 लिए हो तो ये गया 4 माइनस 5, ये कितना आ रहा है 5b माइनस 72 माइनस 2b प्लस का 36 और ये माइनस का 6, ये आ गया
3b और ये कितना आएगा 72 और 6 80, 80 72 और नहीं, अरे यार यही गलती हम लोग कर रहे हैं बार बार। 72 और 6 कितना आता है 78 आता है कि नहीं। तो ये आता है 78 और इसमें से जाएगा 36, तो ये कितना आ गया 42 है कि नहीं। तो 33b माइनस का 42 और इसको आपको करना पड़ेगा 0 के बराबर। तो 3b इक्वल टू आ जाएगा 14, तो b का वैल्यू कितना आ गया 14 है कि नहीं। तो इसमें a का वैल्यू कितना आया हुआ है आपका देख लीजिए ऑलरेडी। a का वैल्यू इसमें कितना आया हुआ है, a का वैल्यू 8 आया हुआ है, a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 14। और ये जो है डेल्टा y और डेल्टा x को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डेल्टा x देखिए ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू 8 है और b का वैल्यू 14 है कि नहीं। इसको सेटिस्फाई करा के देखिए। तो 14 और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 अट्ठे 112 माइनस 12 इंटू ए 12 अट्ठे 96 माइनस 5b 14 पचे 70 प्लस का ये 54 होगा। कितना आएगा ये देखिएगा। तो 112 और 54 कितना आएगा 100, इधर कर लेते हैं। ये है 112 और 54 ऐड करोगे कितना आएगा 6 6 और 1 166 है कि नहीं। और माइनस 96 और 70 इसको भी ऐड करोगे तो 166 आएगा। देखिए 0 आ गया। इस वैल्यू पे डेल्टा x भी 0 आ रहा है जब हम a का वैल्यू कितना ले रहे हैं जो आपका दिया हुआ है इसमें है कि नहीं। a का वैल्यू आपका कितना है 8 पे और b का वैल्यू 14 पे डेल्टा x भी 0 आ रहा है। इसी तरीके से ये भी 0 आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए। 6 इंटू a करोगे, a का वैल्यू कितना लेना है आपको 8 और 14, 8 लोगे तो 48 है कि नहीं और 14 लोगे तो प्लस 28, 8 लोगे तो 48 प्लस 28 माइनस ए बी 14 अट्ठे 112 ये आएगा 112 और कितना आएगा और प्लस का 36 है, प्लस का 36 है या माइनस का 36 है। यहाँ पे देख लीजिएगा डेल्टा 1 हमको तो माइनस का 36 दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का 36 कैसे आपने लिख दिया है कि नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये सब आसान सा क्वेश्चन सब है कि नहीं। आप इसको चेक कर लेना, ये डेल्टा वाई भी 0 आएगा है कि नहीं। और इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर 4 इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि b का वैल्यू 14 आ रहा है, यहाँ पे b का वैल्यू 16 है। अच्छा देखो हम लोग का 48 भी आ रहा था बार बार है कि नहीं, तो उसको भी ध्यान से आपको कैलकुलेशन बस केवल करना है। ये आ गया इसका आंसर। अब आपका ये एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी स्किप किया हुआ था इसको देख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे इसमें करना है, a एंड b आर, इफ a एंड b आर सच दैट a ये दिया हुआ है और b इंटू आई माइनस a इक्वल टू आई प्लस a, देन फाइंड b। आपको b फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, i माइनस a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 क्रॉस 3 का है तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपका है 0 माइनस 2 3 माइनस 2 0 1 माइनस 1 1 एंड 0। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बस केवल कैलकुलेशन है। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कैसे करना है। इसमें i माइनस a करोगे तो 1 में से 0 गया तो ये तो 1 ही आएगा।
1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 0 में से 2 जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 0 में से 3 जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 में से 2 जाएगा तो ये प्लस का 2, ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1, ये आपका आ गया i माइनस a। अब आपको बोल रहा है फाइंड b, आपको b निकालना है। तो आप बहुत आसानी से इसमें कैसे कर सकते हैं, देखिए एक रिलेशन क्या दिया हो, b टाइम्स i माइनस a इक्वल टू i प्लस a, ये रिलेशन दिया हुआ। तो b कितना आएगा, सिंपली आ जाएगा i माइनस a का इन्वर्स एंड साथ में i प्लस a, है कि नहीं। और इस तरीके से आप i प्लस a भी निकाल सकते हैं। i प्लस a अगर आप निकालने का प्रयास करो तो आप यहाँ पे प्लस कर लो, है कि नहीं। तो इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे केवल 1 माइनस 2 एंड 3 आ जाएगा। इसको प्लस करोगे तो ये माइनस 2 1 एंड 1 आ जाएगा, माइनस 2, देखिए ध्यान से, माइनस 2, है कि नहीं, माइनस 2 1 एंड 1 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो माइनस 1, ये आएगा माइनस 1 1 माइनस 1 1 एंड 1, ये आ जाएगा i प्लस a। अब b इक्वल टू, अब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो इसका तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल रखा है, आप लोग निकालिएगा। इसका डिटर्मिनेंट ये 3 आ रहा है, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा आसानी से, आपका भी आ जाएगा। और इसका एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ i माइनस a, ये आपको तो पता ही है, इसका कोफैक्टर्स निकालकर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका i माइनस a का, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। और तो एडजॉइंट ऑफ, आप इसका एडजॉइंट हमने निकाल रखा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत इसमें लगेगा। आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये है आपका ये आपका आ रहा है एडजॉइंट ऑफ a आ रहा है, ये आ रहा है 0 1 1 माइनस 3 4 एंड माइनस 5, और ये माइनस 3 3 और माइनस 3, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ऑफ i माइनस a निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा, b इक्वल टू आएगा, b इक्वल टू, इसका आपको क्या लिखना होगा, इसका इन्वर्स कैसे लिखते हैं, 1/3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a, जो एडजॉइंट ऑफ i माइनस a जो कि आपने निकाल रखा है 0 1 1 0 1 1 माइनस 3 4 एंड माइनस 5 माइनस 3 3 एंड माइनस 3, और इसके साथ आपका मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, i, देखिए इसके साथ आपका किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ i प्लस a का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 एंड 3, फिर ये माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1, और ये कितना माइनस 2 1 1 एंड माइनस 1 1 1, ये कितना है माइनस 1 1 एंड 1, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। और इसको करेंगे तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है कि नहीं। इसका आप मल्टीप्लिकेशन करके आप b बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और b निकालने के बाद इसका ये मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है -1
2/3, देखिए ऐसा ही आएगा, है कि नहीं। और ये भी 2/3, और ये -2, ये आ रहा है 5/3, और ये आ रहा है -10/3, और ये आ रहा है -2, 2 एंड -3। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था जिसको आप देख सकते थे। एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर सकते हैं, जो कि पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मैं लिख के नहीं लाया हूँ। ये क्वेश्चन इस तरीके से था, इफ a इक्वल टू 2, 3, 3, 5, then value of determinant of a का पावर 2025 -3a का पावर 2024 प्लस a का पावर 2023। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए, हाँ, डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 10 - 9, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हम लोग निकाल लेंगे, कॉमन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2023, ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमने कॉमन ले लिया, है कि नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें ये कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका a² -3a और प्लस यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 को हमने i से रिप्लेस कर दिया। और a का डिटर्मिनेंट कितना है, 1 है, तो 1 का पावर 2023 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, a² -3a प्लस i। ठीक है, तो ये तो 1 ही आएगा। अब आपको a² चाहिए, तो a² निकालने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं, और इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इसका भी डिटर्मिनेंट। तो पहले तो a² -3a प्लस i करते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2, 3 एंड 5, तो ये कितना आएगा, इसका एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, 2, 3 एंड 5। a² कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से, इसका इसके साथ, तो ये आ जाएगा 4 + 9, ध्यान से करना है, 4 + 9, यहाँ पे आएगा 6 + 15, और ये कितना आएगा, इसको उठाएंगे इसके साथ, 6 + 15, और इसको उठाओगे इसके साथ करोगे तो 9 + 25। a² कितना आ रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिए, 13, 25 एंड ये आ रहा है 25, और 9 कितना आता है, 9, 5, 14, 1, 34 आता है। ये आ रहा है a², है कि नहीं। और 3a अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3a अगर आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 6, 9 और 15, है कि नहीं। इसका भी डिटर्मिनेंट हमें लिखना है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट हमें लिखना पड़ेगा, को हम अच्छे से लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ ऐसे लिख लो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a² -3a प्लस i, है ना। तो a² कितना आ गया, ये आ गया 13,
25 एंड 34, ठीक है, -3a करोगे तो कितना आएगा 6, 9 एंड 15, ठीक है, और प्लस i करोगे तो कितना आएगा 1 0 0 1। ये पहले निकाल लेते हैं, फिर इसका तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे आसानी से, है कि नहीं। तो ये कितना आ रहा है 13 में से 6 और नहीं 13 और ये प्लस में है तो 14, 14 में से 6 गया 8, ठीक है। ये है 25 में से 9 गया 16, ये है 25 में से 9 गया फिर से यहाँ पे आएगा 16, और ये है 34 और प्लस 1 करेंगे 35, 35 में से 15 जाएगा कितना आएगा 35 में से 15, ये आएगा 20, ये कितना आएगा 20 आएगा। ये आ गया आपका, यहाँ पे था 16 और ये आ गया 20, है कि नहीं। और इसका डिटर्मिनेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 20 अट्ठे कितना होता है 160 माइनस 144, तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 में से 4 गया 4, 10 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, तो इसका आंसर 14 करेक्ट आ रहा है। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हो तो, है ना। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर 12 और 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12 और 12 आ रहा है, 8 और 20, 12 और 12, यहाँ पे एक बार ठीक से चेक कीजिए। ये तो 8 यहाँ पे 12 आ रहा है क्या, देखो एक बार 25 में से मतलब 3 में गलती है क्या, आप एक बार इसका आंसर चेक कर सकते हैं। इसका आंसर नहीं, इसका आंसर करेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट कितना है 160 में से 144 जाएगा, हाँ 160 में से 144 जाएगा, करेक्ट है ना। 160 ये आप एक बार चेक करना, ये 12 और 12 आ रहा है ना, तो 160 में से 144 इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर 160 में से ये 160 में से 144 जाएगा, तो 16 इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर 16 है। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर 16 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।